हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश जैन स्वागत करता हूं आप सभी। क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस की? तो ईएमआरएस के लिए रीजनिंग के विषय के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस टॉपिक के अंदर हम उन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो एग्जाम में हूबहू छपने वाले। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा इस टॉपिक इस क्लास के साथ। और अगर अंत में अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्लास को लाइक जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक के पहले सवाल पर। फर्स्ट क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन जो आज अपन देखने वाले हैं, सभी क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं। इस बात को आप विशेष दिमाग में रखकर चलना कि कभी न कभी इन परीक्षाओं में पूछे गए, और सारे आंसर्स जो हैं वो भी ऑफिशियल आंसर की इन एग्जाम्स की हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। पहला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। कथन यहां से पढ़ना है, ये चलो ठीक, कथन पढ़ना है अपने को और फिर निष्कर्ष देखने हैं, है ना। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष ये है, दूसरा निष्कर्ष ये है। दिया गया जो दो कथन है आपके पास है, शिक्षण एक कला है, चित्र बनाना भी एक कला है। तो कला के बारे में बात हो रही है, कला के बारे में बात हो रही है, फिर इसके कंक्लूजन के बारे में बात हो रही है। मैं इंग्लिश वर्जन भी आपको दिखा दूंगा इसका। पहले एक बार आप इसको हिंदी में फटाफट से पढ़ेंगे स्टूडेंट सारे, और उसके बाद अपन बात करेंगे, इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लेंगे। तो पहला क्या कह रहा है, कथन क्या कह रहा है, कथन से निष्कर्ष कैसे निकलते हैं। जो कथन कह रहा है वैसा ही अगर कुछ निष्कर्ष निकलता है तो फॉलो करेगा, नहीं है तो नहीं फॉलो करेगा। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। यस। तो पहला पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, शिक्षण एक कला है। पहले कथन पढ़ लेते हैं, मैं इसको इंग्लिश में भी दिखा देता हूं, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश वाले भी हैं। लेट्स बिगिन। टीचिंग इज एन आर्ट, टीचिंग इज एन आर्ट, ये कथन है, स्टेटमेंट है। और दूसरा, पेंटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, यानी टीचिंग और पेंटिंग दोनों ही क्या है, एक आर्ट है, कला है ना। अब इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं, क्या बात है, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन घुमाएगा आपको, और आपको घूमना नहीं है क्वेश्चन के साथ, आपको देखना है स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकल सकता है नहीं निकल सकता है। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। आइए मेरे साथ देखते हैं क्या कह रहा है। शिक्षण एक कला है, यानी कि शिक्षण को एक कला से रिलेट किया गया है, और चित्र बनाना भी क्या है, एक कला है। मतलब क्या है कि जो टीचर है बेसिकली वो कलाकार है, और जो चित्रकार है वो भी क्या है, कलाकार। तभी तो शिक्षण एक कला कहा है, और चित्र को भी एक कला कहा है। दोनों मतलब शिक्षक और चित्रकार दोनों क्या है, कला है, कलाकार है। अब पहला कंक्लूजन, सभी कलाकार शिक्षक है। देखो बात उल्टी कर दी, मैंने क्या कहा, शिक्षण एक कला है। शिक्षण क्या है, एक कला है, मतलब जो शिक्षक है वो कलाकार है। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि सभी कलाकार शिक्षक हो गए। जादूगर भी क्या होता है, कलाकार होते हैं। जो एक्टर्स है वो भी क्या है, कलाकार है। लेकिन क्या वो शिक्षक है क्या, नहीं। तो सभी कलाकार शिक्षक है ऐसा नहीं है, सभी शिक्षक कलाकार है। शिक्षण एक कला है, जितने भी लोग शिक्षण का कार्य करा रहे हैं वो सभी कलाकार है। मतलब आप अगर इसको वेन डायग्राम से बताऊं मैं, तो कलाकार कलाकार एक बड़ा प्रारूप है जिसके अंदर शिक्षण कार्य या शिक्षक आ सकता है। ये वेन डायग्राम अगर बनाने, हालांकि वेन डायग्राम बनते नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं इससे समझाने की। तो शिक्षक इज, है ना, जो आपका शिक्षक है वो कलाकार का एक पार्ट है। सभी कलाकार शिक्षक नहीं हो सकते, ये गलत। और उसी प्रकार से सभी कलाकार चित्र बनाना जानते हैं। मैं एक शिक्षक हूं आफ्टर बीइंग एन टीचर, है, मैं चित्र बनाना नहीं जानता। मुझे चित्र के नाम पे दो ही चीजें आई बचपन से, एक गुलाब का फूल बनाया मैंने, एक कमल का फूल बनाया। कमल का फूल किसी पार्टी का हो गया, वो गुलाब का फूल मैंने से किसी ने लिया नहीं, इसलिए वो चित्र बनाने में भूल गया हूं मैं। तो ये भी क्या है, गलत, क्योंकि कलाकार चित्र बनाना जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। चित्रकार जो है चित्र बनाना जानते हैं वो कलाकार हो सकते हैं, बट सभी कलाकार, वही भाषा से बात आ गई नहीं। तो यहां पर दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, न तो फर्स्ट फॉलो करता है, नहीं सेकंड फॉलो करता है। आंख बंद करके दोनों को सही नहीं करना है। देख लेना, एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन का जरूर आएगा आपके पास, क्योंकि स्टेटमेंट है, असर्शन एंड रीजन है, कोर्स ऑफ एक्शन है, एजम्पशन वाले क्वेश्चंस है। उन सभी क्वेश्चंस को आने वाले दिनों में लेके आने वाला हूं, सभी को मैं देख पा रहा हूं। यस, ऑप्शन नंबर सी सी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। ये अंग्रेजी में अपन देखेंगे यहाँ पर। तो टीचिंग इज एन आर्ट, है ना, पेंटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, मतलब टीचिंग और ये पेंटिंग दोनों आर्ट का पार्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी आर्टिस्ट टीचर हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऑल आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट है सभी चित्रकला जानते हैं, ऐसी भी कोई बात यहां पर नहीं है। दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी सी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का इंतजार कर रहा है, एक सुंदर सा प्रश्न फिर से आ चुका है। ये सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, नाइदर नॉर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया अजय कह रहे हैं सर यहाँ शेयर, क्या शेयर किया भाई, मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया, है ना, मैं शेयर करता भी नहीं, सब पर्सनल चीजें। चलो आ जाओ, 204 नंबर क्वेश्चन, कथन से यहाँ पढ़ेंगे। कथन इसके ऊपर का तो कुछ नहीं है, बस दे रखा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन कि कथन एक व दो क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए, सत्य असत्य बताना है। लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से देखना। पहला कथन क्या कह रहा है, बाजार में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है।
बाजार में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है, इट इज अ स्टेटमेंट। क्या कंक्लूजन निकल सकता है यहाँ से? पेट्रोल एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है। अच्छा अच्छा, मैंने जब समझ पकड़ी, जब मैं पेट्रोल को मतलब जब मैं पता चला कि पेट्रोल होता क्या है, तब पेट्रोल के भाव थे 30 रुपए, 25 रुपए प्रति लीटर, 35 रुपए प्रति लीटर। आज वो 109 110 पे आ चुका है। तो क्या दुर्लभ वस्तु हो गई क्या? नहीं, मिल तो रहा है। दूसरा, लोगों को जैविक ईंधन का उपयोग करना चाहिए। क्या लगता है आपको? फटाफट से बताओ स्टेटमेंट देखकर। चलिए इंग्लिश में देखेंगे क्या है स्टेटमेंट। पेट्रोल प्राइसेस आर स्कायराइटिंग इन द मार्केट, आसमान छू रही है। पेट्रोल इज बिकमिंग ए स्कैर्ड कमोडिटी, पीपल शुड यूज ऑर्गेनिक फ्यूल। क्या लगता है आपको? ऑर्गेनिक फ्यूल क्या लगता है? देखिए दो चीजें आपके सामने है। पेट्रोल, मैं साथ में बोलते हुए जा रहा हूं हिंदी वालों के लिए कि पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है, ये स्टेटमेंट है। इसका कंक्लूजन पहला ये कह रहा है कि पेट्रोल एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है या बन गई है, और दूसरा कह रहा है पीपल शुड यूज ऑर्गेनिक फ्यूल, जैविक ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। फटाफट से आंसर कमेंट करो। ध्यान से करना है, आपको देखना है कि पेट्रोल की प्राइस के बारे में बात करी गई है। पेट्रोल की प्राइस के बारे में यहाँ चर्चा करी गई है। आप सभी चलते देखते हैं। तो पेट्रोल के प्राइस के बारे में बात की है। बाजार में पेट्रोल कीमतें आसमान छू रही है। चलिए अच्छी बात है, प्राइस बढ़ती है घटती है और ठीक बात है। पेट्रोल एक दुर्लभ वस्तु बनती जा रही है। अरे दुर्लभ वस्तु बन जाएगी ऐसी कुछ बात करी क्या उसने कि समाप्त होती जा रही है? पेट्रोल की प्राइस हाइक हो रही है, लेकिन ये कहीं नहीं कहा है कि ये समाप्त हो जाएगा आने वाले समय में। एनर्जी की बात होती तो हो सकता अपन कह सकते थे भाई, लेकिन यहाँ पर कह रहा है आसमान, भाव तो सोने के भी आसमान छू रहे हैं, है ना? तो बहुत सारी चीजों के भाव बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो ये खत्म। लोगों को जैविक ईंधन का उपयोग करना चाहिए। उसने ये कहा है कि बाजार में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन अल्टरनेशन की कोई बात नहीं हुई है। इसके विकल्प के बारे में कोई बात नहीं है। अगर विकल्प के बारे में बात करता तो हो सकता है ये दूसरा सही होता, लेकिन विकल्प के बारे में बात तो यहाँ पर करी ही नहीं गई है। तो लोगों को जैविक ईंधन का उपयोग करना चाहिए, कहाँ बता रहा है? वो कह रहा है कि बाजार में पेट्रोल की कीमतों के बारे में बात कर रहा है, और दूसरा निष्कर्ष ये कह रहा है लोगों को जैविक ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। नहीं भाई नहीं, कहाँ, उसने विकल्प की बात नहीं करी है। दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी न तो फर्स्ट नहीं सेकंड में। फिर कह रहा हूं, अपने को लगता है वैसा होगा नहीं। उसने कहा कि बाजार में पेट्रोल कीमतें आसमान छू रही है, इसका मतलब ये कि जैविक ईंधन उपयोग करे। जैविक ईंधन से गाड़ी चल जाएगी क्या आपकी? जैविक ईंधन से गाड़ी चल जाएगी क्या? उसने विकल्प की बात करता, विकल्प का कोई नाम ले रहा होता तो अपन यहाँ बात करते। उसने विकल्प की कोई बात नहीं करी है। दैट्स व्हाई यहाँ पर दोनों ही गलत है, दोनों ही इसको फॉलो नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न ये फिर से वैसे ही आ गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कथन आ चुका है, कथन आ चुका है आप सबके सामने, कथन आ चुका है आप सबके सामने। एक शानदार कथन आ गया आपके सामने, और देखिएगा YouTube चैनल शिक्षाप्रद वीडियो और कक्षाओं की अच्छे स्रोत है। जहां आप पढ़ाई कर रहे हो उसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। जहां आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी लाइव मुझे देख पा रहे हैं, लाइव इस क्लास को देख पा रहे हैं, उसी के बारे में सवाल आ गया। अब तो सही करना ही पड़ेगा आपको प्यारे बच्चों। YouTube चैनल शिक्षाप्रद वीडियो और कक्षाओं के अच्छे स्रोत हैं। निष्कर्ष, कक्षा 10 के छात्र अपनी पढ़ाई के लिए YouTube चैनल का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, YouTube कोचिंग संस्थानों की तुलना में सस्ता है। मैं इसको बता देता हूं आपको इंग्लिश में भी, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। देखिए क्या कह रहा है, फटाफट से क्लास को फैलाओ फैलाओ। क्लास फैली नहीं है अभी तक, अभी तक 85 लाइक है खाली। फटाफट लाइक की संख्या बढ़ाओ। इतने शानदार जानदार क्वेश्चन कहां कहां से पता है ढूंढ के लेके आता हूं आपके लिए मैं। कितने पेपर सर्च करने पड़ते हैं, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, और आप क्वेश्चन को इस क्लास को न तो शेयर कर रहे हो ना लाइक कर रहे हो। मुझे लोग चाहिए, कम से कम 250-300 लोग चाहिए इस क्लास में, रोज आते। फटाफट फैला दो। और ये टॉपिक जनरली आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। फिर कह रहा हूं मैं, ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जनरली लोग इसमें इंटरेस्ट कम लेते हैं, लेकिन अपने सिलेबस का पार्ट है, अपन उसको बहुत फुल इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। चलिए पहले क्या कह रहा है, यूट्यूब चैनल्स आर गुड सोर्स ऑफ एजुकेशनल वीडियो एंड क्लासेस। फिर कह रहा हूं भावनाओं में मत बहो, भावनाओं में मत बहो, है ना? ये कंक्लूजन क्या निकाल के आता है? चलिए आ जाओ बात करते हैं कैसे आंसर निकालेंगे। पहला कह रहा है यूट्यूब चैनल शिक्षाप्रद वीडियो और कक्षाओं के अच्छे स्रोत है, आप सभी जानते हैं। टारगेट अभी से आप इतने टाइम से आप जुड़े हुए हैं, टीचर अड्डा भी टारगेट अभी से, और शानदार कंटेंट हम सब प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। बहुत शानदार जानदार पूरी टीम हमारी आपके लिए मेहनत कर रही है, और आप भी जानते हैं इस बात को अच्छे से। शानदार कंटेंट, रीजनिंग की बात करूं तो मैंने ऐसा कंटेंट आपको दिया है जो शायद पेड कोर्स में भी आपको नहीं मिल पाता है किसी और प्लेटफॉर्म पर, फिर भी मैंने कोशिश करी है। तो क्या कह रहा है, यूट्यूब चैनल शिक्षाप्रद वीडियो और कक्षाओं के अच्छे स्रोत है। अच्छी बात है, स्रोत कौन मना कर रहा है? आ जाओ कंक्लूजन के ऊपर। कक्षा 10 के छात्र अपनी पढ़ाई के लिए यूट्यूब चैनल का उपयोग कर रहे हैं, क्या दूसरे नहीं कर रहे हैं?
क्या दूसरे नहीं कर रहे हैं? क्या यहाँ बात हुई क्या कक्षा 10 के छात्र प्रयोग कर रहे हैं, 11वीं के नहीं कर रहे हैं, 12वीं के कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के नहीं कर रहे हैं, EMRS वाले कर रहे हैं, SSC वाले नहीं कर रहे हैं? ऐसी कोई बात है क्या? पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में बात हुई है क्या कि कौन उपयोग कर रहे हैं कौन उपयोग नहीं कर रहे हैं? है ना? तो कोई कौन उपयोग कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ऐसी कोई बात हुई क्या? नहीं। कक्षा यहाँ तो बात हुई कहाँ है? बात कहाँ हुई है कौन कक्षा कर रही है कौन कक्षा नहीं कर रही है? उसने कहा अच्छे स्रोत है। क्या है? शिक्षा पे वीडियो अच्छे स्रोत है, अच्छी बात है। गुड क्वालिटी कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिलता है, ये सब जानते हैं, यही बात ये कर रहा है। तो कक्षा 10 ही पढ़े वाले उपयोग करते हैं, बाकी नहीं करते हैं क्या? ऐसा कहाँ कहा इसने? कंक्लूजन का मतलब मैं कक्षा 10 के लिए बात कर लूंगा तो बाकी बाकी कहाँ गए सारे? मुझे EMRS के लिए भी बात करनी पड़ेगी, SSC वालों के लिए भी बात करनी पड़ेगी, तो ये तो गलत हो गया। यूट्यूब कोचिंग संस्थानों की तुलना में सस्ता होता है। चलिए एक बात बताओ, यूट्यूब सस्ता है या महंगा? यूट्यूब तो फ्री है ना, यूट्यूब तो फ्री है, यूट्यूब आपसे कोई चार्ज थोड़ी कर रहा है, हमको चार्ज थोड़ी कर रहे हैं आपसे। तो सस्ते और महंगे की तो बात ही नहीं हुई ना। उसने केवल क्या कहा? उसने किसी इनकम की बात नहीं करी है, उसने कोई भी तुलनात्मक बात नहीं करी है किसी भी कोचिंग संस्थान से, और यूट्यूब की तुलना यहाँ पर नहीं है। उसने कहा है कि यूट्यूब चैनल शिक्षाप्रद वीडियो और कक्षाओं के अच्छे स्रोत है जो किसी अन्य की तुलना में सस्ते होते हैं। ऐसा होता तो दूसरा सही होता। तो यहाँ पर तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। यूट्यूब कोचिंग संस्थान तुलना में सस्ता है, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अच्छा कंटेंट मिलता है, ये सही बात है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर भी फिर से ऑप्शन क्या आएगा? ना फर्स्ट ना सेकंड, है ना? मैं कह रहा हूँ ना, भावनाओं में बहकर मत दीजिए। आपको लगता है कक्षा 10 के पढ़ रहे हैं, हम भी कह रहे हैं पढ़ रहे हैं, पर ये निष्कथन जो है वो ये बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है अच्छा कंटेंट मिलता है ना? तो ठहर जाओ, भावनाओं में ऐसे मत बहो, है ना? बाकी मामला गड़बड़ हो जाएगा। जूम करो अरे धीरज गौतम, तुम बार बार जूम कराने कह रहे हो, जूम ही है, फुल जूम है ये। मोबाइल को एक काम करो, इस लैंडस्केप मोड पे लेके इस सामने रखो, जूम दिखेगा आपको। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट क्लास को फैलाओ यार, क्लास फैली नहीं है अभी तक। आ जाइए, अगला प्रश्न आ चुका है। कथन ये रहा कथन। क्या किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि वहां के नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है? जुनून जुनून के लिए हम काम कर रहे हैं। प्रश्न कह रहा है किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि वहां की नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। निष्कर्ष, एक निश्चित समय के बाद उस देश की जनसंख्या घटेगी। अच्छा, दूसरा, बढ़ती जनसंख्या का देश में संसाधनों की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा। चलिए आगे मैं इसको इंग्लिश में भी दिखा देता हूं प्यारे बच्चों के लिए। इंग्लिश में भी आ चुका है प्रश्न। क्या कह रहा है इंग्लिश में प्रश्न? द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज अ बिग चैलेंज फॉर द पॉलिसी मेकर्स देयर। Conclusion, after a certain time the population of that country will decrease. Yes. दूसरा, the increasing population will impact the availability of the resources in that country. What do you think? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? बताओ फटाफट से। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? ठीक है, अब की बार मामला ठीक बैठ रहा है, अब की बार मामला ठीक बैठ रहा है, अब की बार आप सही जगह पहुंच पा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं आप सभी को, आप सभी का बस बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे कि किसी देश की जनसंख्या वृद्धि वहां के नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। नीति निर्माताओं का मतलब वहां की सरकार को चलाने वाले शासन प्रशासन की बात वहां पर हो रही है। और शासन प्रशासन के लिए मुख्य काम क्या है? मुख्य काम यही है कि जितने भी संसाधन देश में उपलब्ध है उनको व्यवस्थित उपयोग करवाना और उनको अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए इसका नीति निर्माताओं की ये ना, नीति निर्माताओं का मतलब वहां के जो रिसोर्सेज हैं उस देश के, उनका अच्छे से सही ढंग से इस्तेमाल कर पाना, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें पूरी हो सके। पहला क्या है? एक निश्चित समय के बाद देश की जनसंख्या घटेगी। कहीं बात करी क्या उसने? कहीं भी ऐसी बात नहीं करी है कि जनसंख्या घटेगी या बढ़ेगी। तो न तो बढ़ने की बात कर सकते हैं ना घटने की बात कर सकते हैं। हाँ, यहाँ देश की जनसंख्या वृद्धि तो हो सकता है बढ़ने वाले में होता है ना, कि इस समय बाद जनसंख्या बढ़ जाएगी तो वृद्धि आ रहा है, बढ़ सकती तो हो सकता है फर्स्ट सही हो जाता, लेकिन यहाँ तो पहला गलत कर। दूसरा, बढ़ती जनसंख्या देश में संसाधनों की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा इसीलिए, बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा इसीलिए नीति निर्माता जो हैं वहां के जो शासन प्रशासन वाले हैं उनको यही दिक्कत होगी, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या होगी, ज्यादा लोग होंगे, उनको अधिकतम सुविधाएं नहीं मिल पाएगी, अधिकतम रिसोर्सेज संसाधन उनकी जगह नहीं पहुंच पाएंगे। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, केवल सेकंड फॉलो करता है। बहुत बढ़िया, आप सभी ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी। तो मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सही किया है। बहुत अच्छा और बहुत शानदार क्वेश्चन भी था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आप सभी का इंतजार कर रहा है, फिर से सुंदर सा प्रश्न। लेट्स डू इट। यहां से कथन पढ़ेंगे आप। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन को अपने व्यावसायिक जीवन के साथ मिलाना उपयुक्त नहीं है। चलिए,
क्या लगता है? इंग्लिश में भी दिखा दूंगा, चलिए। दिस इज द इंग्लिश स्टेटमेंट। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू टू मिक्स योर पर्सनल लाइफ विथ योर प्रोफेशनल लाइफ। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, मना कर रहा है ना, नॉट अप्रोप्रिएट है। Conclusion: mixing professional and personal life can be harmful for a person. दूसरा, it is inappropriate to share confidential business information with friends and family. What do you think? क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? What do you think? चलिए मैं इसको हिंदी में दिखाता हूँ, आ जाओ सॉल्व करते हैं। पहला, आपको अपने व्यक्तिगत जीवन को अपने व्यावसायिक जीवन के साथ मिलाना उपयुक्त नहीं है। यह स्टेटमेंट है, क्या कंक्लूजन निकलता है यहाँ से, उपयुक्त क्यों नहीं है? व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन को मिलाना किसी व्यक्ति के लिए अहितकर हो सकता है। अहितकर हो सकता है तभी ये कह रहा है कि नहीं मिलाना है। अहितकर हो सकता है क्योंकि कोई नुकसान हो सकता है आपको, कुछ नुकसान हो सकता है आपको, है ना। उपयुक्त नहीं है, आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के और व्यावसायिक जीवन को अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि उनको मिक्स करने से क्या होगा, कुछ नुकसान हो सकता है ना। तो व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन को मिलाना किसी व्यक्ति के लिए अहितकर हो सकता है, तभी मना कर रहा है अलग अलग रखो भाई। तो पहला बिल्कुल सही है ना, तभी तो कह रहा है वो नुकसान हो सकता है, अहितकर हो सकता है, डेट्स व्हाई वो कह रहा है क्या, दोनों को अलग अलग करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, इसलिए। चलिए दूसरा कह रहा है गोपनीय। चलिए गोपनीय, यहाँ कुछ गोपनीय की बात आई क्या? या व्यावसायिक जीवन में सारी चीजें गोपनीय, ऐसा नहीं है। गोपनीय, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी मित्रों और परिवार के साथ साझा करना अनुचित है। गोपनीय व्यावसायिक जानकारी की यहाँ पर कहीं भी बात नहीं है। ये बिजनेस, यहाँ पर व्यावसायिक जीवन यानी बिजनेस लाइफ और पर्सनल लाइफ का अलग अलग मीनिंग है। यहाँ कोई गोपनीय जानकारी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है ना। ये कोई बात वो नहीं हो रही। व्यवहार में आपने, मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, मान लीजिए आपके कोई दुकान है और आपके चाचा, मान लीजिए आपके फ्रिज की दुकान है, आप महंगे महंगे फ्रिज बस बेचते हैं, 2 लाख 3 लाख के फ्रिज रखते हैं। फिर आपके चाचा आ गए एक दिन, चाचा का फ्रिज चाहिए, चाचा ले जाओ, घर की दुकान है, 5 लाख का चाचा को फ्रिज दे दिया। 3 चाचा है अपने, मान लो 3 चाचा को 5-5 लाख के फ्रिज दे दिए। पर्सनल रिलेशन, 5 लाख के फ्रिज कहां से दिए, दुकान से। तो क्या हुआ, गड़बड़ हो गया ना मामला, 15 लाख का नुकसान हो गया। इसलिए उसने कहा है कि व्यावसायिक लाइफ और व्यक्तिगत लाइफ को अलग अलग रखो। पर उसमें कोई आपने गोपनीय जानकारी चाचा को दे दी क्या, कि इस फ्रिज का ढक्कन ऊपर से खुलेगा, नीचे से मत खोल देना। तो गोपनीय जानकारी कोई बात यहाँ पर नहीं आ रही है, गोपनीय जानकारी की बात ही यहाँ पर नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट फॉलो करेगा, और आप सब ने मैक्सिमम स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर फटाफट से चलना प्रारंभ करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? फटाफट से क्लास में कमेंट कर दो, फटाफट से कमेंट कर दो। मैं कह रहा हूं ना, जो आप सोचोगे उससे ऊपर नीचे मामला हो सकता है, लेकिन अब घबराना नहीं है। आपको सीखना है कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कंक्लूजन क्या कह रहा है, ये सीखने की कोशिश करनी है। गलत हो सही हो ये दूसरे विषय है, लेकिन बस अपने को क्वेश्चन का ये कंक्लूजन स्टेटमेंट से कथन, ये रहा कथन और निष्कर्ष, सारे एग्जाम में ही आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बिल्कुल चलिए आ जाओ फटाफट से। प्रश्न कह रहा है क्या, कथन कह रहा है, इस नौकरी के लिए, यहां से पढ़ना, कथन का निशान कर रहा हूं मैं ऊपर, तो खाली वो दे रखी है इसके बारे में। इस नौकरी के लिए केवल परिश्रमी और बुद्धिमान उम्मीदवार पर विचार किया जाएगा। शिखा को यह नौकरी दी गई। आहा, शिखा को नौकरी दी गई भाई, शिखा को नौकरी दी गई। चलिए मैं इंग्लिश में दिखा देता हूं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ओनली हार्ड वर्किंग। चलिए हार्ड वर्किंग की बात हो रही है और इंटेलिजेंस की बात हो रही है। ओनली, ओनली हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर दिस जॉब। एक कोई नौकरी है, उसके लिए बुद्धिमान, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग को ही यहाँ नौकरी दी जाएगी। और लास्ट में लिखा हुआ है शिखा हैज बीन गिवन दिस जॉब, शिखा को जॉब दे दी गई। जॉब की पहली प्रायोरिटी क्या है, जॉब की पहली क्राइटेरिया क्या है ना, डिमांड क्या है कि वो
जो भी इस नौकरी को मिलेगा, नौकरी जिसको मिलेगी वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए और इंटेलिजेंट होना चाहिए। जैसे कि आप सभी एएमआरएस में झंडे गाड़ने वाले हो, है ना, झंडे गाड़ने वाले हो, आप सबका सिलेक्शन होने वाला है। तो सिलेक्शन आपको क्यों होगा? क्योंकि आप सभी क्या है, परिश्रमी हैं, आप सभी क्या हैं, बुद्धिमान हैं। और शिखा को ये नौकरी दी गई, और ये तो सबसे आसान सवाल है और आप सबने कर भी लिया है। शिखा को नौकरी क्यों दी गई? शिखा परिश्रमी है और बुद्धिमान है, उसी को दी जाएगी। और शिखा को दी गई, इसका मतलब शिखा परिश्रमी भी है, शिखा बुद्धिमान भी है, तभी शिखा को नौकरी मिल गई। ठीक है, तो यहां पर दोनों फॉलो करते हैं, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। तो शिखा को मिल गई नौकरी, आपको भी नौकरी मिलने वाली है, एग्जाम आने वाले हैं, आप सभी को सब कुछ मिलने वाला है। आ जाइए फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए जानदार शानदार तरीके से आने वाला है और आ चुका है प्यारे बच्चों, कथन आ चुका है। ये प्रश्न भी आरएएस में आया था, है ना, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो आरपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें ये प्रश्न आया था और उसी प्रश्न को डायरेक्ट उठा के लाया हूं मैं आपके लिए। ओएमआर शीट पेन से ही भरनी होती है, पेंसिल से कैसे भरेंगे? पेंसिल से भरेंगे तो कोई मिटा देगा आपकी उस ओएमआर पे गोलों को, तो फिर क्या करोगे, है ना। तो पेन से ही भरते हैं ओएमआर। तो चलिए आगे, ये आगे चुका है प्रश्न, आरएस का प्रश्न आपके सामने देखिए, कितना सुंदर सा प्रश्न लेके आया हूं और मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको दिखाना चाहूंगा। पहले फटाफट से हिंदी वाले प्यारे बच्चों पढ़ लो। क्या है कथन? पद ग्रहण करने के बाद, पद ग्रहण करने के बाद म्युनिसिपल आयुक्त ने नगर ए के नागरिकों से कहा, क्या कहा? मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। आपको पता है कि इंदौर स्वच्छ भारत में टॉप करता आया है। और निष्कर्ष क्या निकलता है? और नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है। दूसरा, आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके हैं और शहरों के सौंदर्यीकरण में उनका अच्छा अनुभव है। क्या लगता है आपको? मैं इसको हिंदी में भी इंग्लिश में भी दिखा देता हूं। आरएस में आया हुआ प्रश्न देखिए, कितना सुंदर प्रश्न है। भावनाओं में मत बह जाना। स्टेटमेंट आफ्टर एज्यूमिंग office, the municipal commissioner said to citizens of city A, my first and the foremost task to make this city as beautiful as Indore. The citizen of city A are not aware about the current condition of their city. Commissioner, second, commissioner has worked in Indore, has good experience in beautification in cities. क्या लगता है आपको? फटाफट से लोग कहाँ चले गए? अरे लोग कहाँ चले गए? अभी तो 235-40 लोग थे, अभी 202 लोग रह गए। क्या हो गया? इंदौर का नाम आते चले गए क्या? इंदौर की याद आ गई क्या? चलो आ जाओ। प्रश्न में देख पा रहा हूं अधिकतम स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर जा रहे हैं। अब देखते हैं, देखो आरएस के स्तर का प्रश्न कैसे करेंगे सॉल्व। पद ग्रहण करने के बाद म्युनिसिपल आयुक्त ने नगर ए के नागरिकों से कहा, क्या कहा? मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। चलिए आ जाइए। अब वो कह रहा है कि नागरिकों से कहा, उसने नागरिकों से शिकायत नहीं करी। पहला कह रहा है नगर ए के नागरिक अपने वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है, है ना। ऐसी कोई बात यहां पर करी है क्या कि नगर के जो नागरिक है वो अपने जो वर्तमान कंडीशन है, जो करंट सिनेरियो है, उसके बारे में जागरूक है या नहीं? ये कोई शिकायत उसने नहीं करी। उसने कहा मैं आया हूं इस पद पर, मेरा काम ये है। आप जागरूक थे या नहीं थे उससे मुझे पता नहीं, और स्टेटमेंट में भी ऐसा कोई लिखा है, नागरिकों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि दे वर अवेयर दिस अबाउट और नॉट, है ना। तो बस यहां पर तो, अब यहां पर तो कह रहा है कि नागरिक वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है। अरे है या नहीं, ये कौन बता रहा है? ये स्टेटमेंट में निष्कर्ष कहां निकल के आ रहा है? इससे निकल रहा है आयुक्त ने ज्वाइन किया। आयुक्त की बात करो ना यार, नागरिक की बात क्यों करने लगे अपन? तो पहला तो क्या हो जाए गलत, क्योंकि नागरिक के बारे में कोई बात ही नहीं करी गई, तो फिर क्यों नागरिकों की बात करें? और दूसरा, आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके। लो आ जाओ, चलो आ जाओ। अब बताओ, इसमें मैं अगर आपसे कहूं कि मैं अभी उदयपुर से क्लास ले रहा हूं आपकी, उदयपुर राजस्थान के ब्यूटीफुल शहर आपको पता है, मैं यहां से क्लास ले रहा हूं, कल मान लीजिए और मैं आपसे कह दूं कि मैं आपको उस जैसा बना दूंगा, है ना। मान लीजिए मैं ही बन गया यहाँ का आयुक्त, मैं कभी इंदौर नहीं गया, कभी किसी पद पे नहीं रहा, मान लीजिए मैंने यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया, आयुक्त बन के आ गया, अब मैंने कहा इंदौर जैसा बना दूंगा उदयपुर को। क्या मैं इंदौर गया हूँ क्या? नहीं, खत्म हो गई बात। तो फिर से वही वाली बात होगी ना, आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके, कहाँ लिखा हुआ है कि आयुक्त का इंदौर जैसा बना दूंगा? कल मोदी जी कह दे मैं भारत को अमेरिका बना दूंगा, तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति रहे क्या वो, या प्रधानमंत्री रहे? नहीं ना। तो वही वाली बात है, आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके, कहाँ कार्य करे? खत्म, यही खत्म हो गया बात। और उनके सौंदर्यीकरण में अच्छा अनुभव है, ऐसा कोई बात यहाँ पर नहीं है। दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे। आ जाओ, कौन सा भाई? ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, आ गया मजा। चलो बहुत शानदार, देखो भैया आरएस में आया वो प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आ चुका है। कथन यहां से, सभी डॉक्टर अच्छे हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, बताओ इस प्रश्न को। सभी डॉक्टर अच्छे हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं। चलिए मैं इसको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। स्टेटमेंट कहाँ है भाई, बता। ये रहा स्टेट, या ऊपर वाली इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है, इसको मत पढ़ो, खत्म करो डायरेक्ट इसको। ये तो पेपर में लिखा हुआ आएगा आपके, इसको पढ़ के छोड़ मत देना सवाल को। स्टेटमेंट यहाँ से अपना, ऑल डॉक्टर्स आर गुड, सम वुमेन आर डॉक्टर्स। क्या लगता है? ऑल डॉक्टर्स आर गुड, सम वुमेन आर डॉक्टर्स। ऑल गुड डॉक्टर्स आर वुमेन, सम वुमेन आर गुड। क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? चलिए बताइए फटाफट से, फटाफट से। फटाफट क्लास को लाइक कर दो एक बार तो, फटाफट से पहुंचाओ, है ना। इसको 300 ऊपर पहुंचाओ यार लोगों को, है ना यार। फटाफट शेयर कर दो इस लिंक को, अगर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो शेयर करो। रीजनिंग के और टॉपिक की बहुत सारी क्लासेस आपको मिल सकती है, लेकिन इस टाइप की क्लासेस बहुत कम मिलती है ना, क्योंकि जनरली ये और टॉपिक लोग पढ़ाना पसंद करते भी नहीं है, लोग पढ़ना पसंद भी नहीं करते। लेकिन आप सबके आंसर देखकर मैं बड़ा खुश हो रहा हूं यहाँ पर, कि सभी डॉक्टर अच्छे हैं, सभी डॉक्टर अच्छे हैं, और कुछ महिलाएं क्या हैं, डॉक्टर हैं, कुछ महिलाएं क्या है, डॉक्टर है। इसका मतलब क्या है, एक डायग्राम समझूं आपको मैं। सभी डॉक्टर अच्छे हैं, ये मान लीजिए डॉक्टर है ना, ये डॉक्टर है मान लीजिए, और सभी डॉक्टर किसका पार्ट है, अच्छे का पार्ट है। सभी डॉक्टर कैसे हैं, अच्छे हैं। मान लो मैं डायग्राम समझाने की कोशिश करूँ ना आपको, तो सभी डॉक्टर कैसे हैं, अच्छे हैं, और कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं। कुछ महिलाएं क्या है, डॉक्टर है। आप बताओ देखिए क्या निकलेगा यहाँ से, कुछ महिलाएं क्या है, डॉक्टर है। तो सभी अच्छे डॉक्टर महिलाएं हैं, तो सभी डॉक्टर तो महिलाओं के अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ महिलाएं डॉक्टर है तो डेफिनेटली कुछ अच्छी महिलाएं डॉक्टर है, कुछ महिलाएं अच्छी है, तो आ रहा है ना। तो वैसे भी आप समझोगे यहाँ पर, तो कुछ सभी डॉक्टर महिलाएं हैं, डॉक्टर सभी डॉक्टर महिलाएं हैं ऐसा नहीं लिखा हुआ है, सभी डॉक्टर अच्छे हैं ये लिखा हुआ है। डॉक्टर में मेल फीमेल दोनों आ रहे हैं ना, महिलाएं पुरुष दोनों हैं, और कुछ महिलाएं डॉक्टर है, और डॉक्टर क्या है, सभी अच्छे हैं, तो कुछ महिलाएं जो डॉक्टर है वो भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो सभी अच्छे डॉक्टर महिलाएं हैं, ऐसी तो बात यहाँ पर करी नहीं है, लेकिन कुछ महिलाएं अच्छी है, इसका मतलब जो महिलाएं डॉक्टर है, जो महिलाएं क्या है, डॉक्टर है, जो महिलाएं डॉक्टर हैं वो डेफिनेटली क्या होगी, अच्छी। और महिलाएं कितनी कितनी महिलाएं डॉक्टर है, कुछ महिलाएं क्या है, डॉक्टर, तो कुछ महिलाएं वास्तव में क्या हो जाएगी, अच्छी। अगर वो डॉक्टर है, ये देखो डॉक्टर है, तो ये महिलाएं, कुछ महिलाएं क्या है, डॉक्टर है, डॉक्टर होने का मतलब वो अच्छे में ऑलरेडी आ रहा है, तो कुछ महिलाएं अच्छा। मैं हालांकि वेन डायग्राम बनाना बताना नहीं चाहता हूं आपको, लेकिन ये बताया तो मैंने, अच्छा लगा बता दिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर केवल सेकंड अनुसरण करेगा, सेकंड फॉलो। ओनली बी, ओनली बी बहुत शानदार है भाई, शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन को आप। हो सकता है आपके एग्जाम में यही आ जाए, बहुत शानदार क्वेश्चन लगा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि सभी डॉक्टर अच्छे हैं और कुछ महिलाएं डॉक्टर है, तो इसका मतलब जो महिलाएं डॉक्टर हो रही है, जो महिलाएं डॉक्टर हो रही है, जो महिलाएं डॉक्टर हो रही है, इसका मतलब वो अच्छी है तभी है। चलो क्या कह रहा है, कथन कह रहा है, एक अच्छा झगड़ालू बनने के लिए एक आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए, अच्छे झगड़ालू बातूनी और उबाऊ होते हैं। क्या प्रश्न पूछा है, वाह। कथन, एक अच्छा झगड़ालू बनने के लिए एक आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए, अच्छे झगड़ालू बातूनी और उबाऊ होते हैं। सभी बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ होते हैं, सभी बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे झगड़ालू होते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ इधर इंग्लिश में भी देख लेते हैं, जल्दी से बताओ, करो क्वेश्चन। समय कम है अपने पास, बहुत सारे क्वेश्चन कराना चाहता हूं मैं, पर समय की सीमा है। ये लिखा हुआ है उबय मीन्स क्या है, बोरिंग। चलो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, टू बी गुड ट्रेवलर, झगड़ालू, अ मैन मस्ट बी इंटेलिजेंट, झगड़ा करने के लिए बुद्धि होनी चाहिए, तर्क वितर्क से झगड़ा करना आना चाहिए।
गुड ब्रेवलर्स आर टॉकेटिव एंड बोरिंग, मतलब गुड अच्छे झगड़ालू जो होते हैं वो बातूनी होते हैं और बोरिंग होते हैं। टू बी ए गुड ब्लेवरर है ना, मतलब कि झगड़ालू होने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है, ये यूं कह रहा है। इसका मतलब ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा कि जो बुद्धिमान है वो सारे झगड़ालू है। झगड़ालू व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए। प्रश्न क्या कह रहा है, एक अच्छा झगड़ालू बनने के लिए एक आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए। अगर आदमी बुद्धिमान है पहले से ही तो जरूर थोड़ी झगड़ालू, झगड़ालू है तो उसको बुद्धिमान होना चाहिए। चाहिए मतलब शुड हो, बता रहा है चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अच्छे झगड़ालू बातूनी और उबाऊ होते हैं, बार बार झगड़ा करते हैं, लोग उससे बोले तो बार बार झगड़ता है तो बंद कर यार, वो इतना बोल बोल करता है इसलिए बातूनी। ठीक है, आते हैं कंक्लूजन पे, क्या कहता है, सभी बुद्धिमान, खत्म हो गई बात वहीं से, सभी बुद्धिमान की बात कर ली। ये यूं कह रहा है झगड़ालू है तो उसको बुद्धिमान होना चाहिए, लेकिन सभी बुद्धिमान झगड़ालू हो गए, बुद्धिमान तो आप भी है पर आप झगड़ा करते हैं नहीं है ना। तो झगड़ालू है उसको बुद्धिमान होना आवश्यक है, ताकि क्या करेगा वो, चाहिए मतलब आवश्यक तो क्या है, होना चाहिए, तो उससे क्या तर्क वितर्क से झगड़ा अच्छे से कर पाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है सभी बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ होते हैं, है ना। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके, अच्छे झगड़ालू व्यक्ति जो होते हैं, अच्छे झगड़ालू जो होते हैं ना वो उबाऊ होते हैं, बुद्धिमान के बारे में यहाँ पर बात नहीं करिए। तो सभी, और यहाँ पर सभी बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ होते हैं, बात हो रही है झगड़ालू की, तो यहाँ बुद्धिमान तो खत्म हो गया। सभी बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे झगड़ालू, फिर से वही बात कर दी इसने कि आप समझो सभी बुद्धिमान झगड़ालू नहीं है, झगड़ालू को बुद्धिमान होना चाहिए, झगड़ालू को बुद्धिमान होना चाहिए, सभी बुद्धिमान झगड़ालू हो ऐसी बात ये नहीं कर रहा है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, और मैं देख पा रहा हूं आप सभी ने यही दिया है, आप सभी ने यही दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। अरे पॉसिबल जानवी यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, पॉसिबिलिटी पढ़ चुके हैं अपन सेलॉक्स पे ना, और कहीं पॉसिबिलिटी नहीं आती। ठीक है चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। हाँ सभी लिखा तभी गलत हो गया। चलो चलो अगला प्रश्न आ चुका है, अगला प्रश्न आपके खातिरदारी में पेश है। कथन क्या कह रहा है, गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है। अगेन अन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इस प्रकार का देखने को मिल सकता है। गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है। ठीक है, भारत में इंग्लिश में देख लीजिए, क्वालिटी हैज अ प्राइस टैग, इंडिया इज एलोकेटिंग अ लॉट ऑफ मनी टू द एजुकेशन। पहला, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया विल इंप्रूव सून, द फंडिंग अलोन कैन एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, क्या लगता है आपको। और दूसरा, तो फंडिंग अलोन कैन एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। चलिए देखते हैं, है ना। गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है ना, मतलब गुणवत्ता चाहिए तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, गुणवत्ता चाहिए तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्द ही सुधार होगा। इस पे कथन पे चलिए, गुणवत्ता इज डायरेक्टली, यहां पर मैं नहीं कह रहा हूं, ये कथन कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है, क्या गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है, क्वालिटी हैज अ प्राइस टैग, क्वालिटी हैज अ प्राइस टैग। अगर क्वालिटी चाहिए एजुकेशन में तो डेफिनेटली उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है, तो यहां पर बहुत सारा फंड एलोकेट करना, बहुत सारा फंड एलोकेट कर रहा है कौन, भारत, किस लिए, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, अच्छी हो, शिक्षा की गुणवत्ता क्या हो, अच्छी हो। और पहला कह रहा है भारत में शिक्षा की जल्द ही सुधार होगा, और भारत भी यही चाहता है, भारत भी यही चाहता है कि शिक्षा की गुणवत्ता में क्या हो, सुधार हो। इसीलिए वो क्या कर रहा है, बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है। अगर बहुत सारा धन की की कमी नहीं है, फंड की कमी नहीं है, जैसे कि सरकार ने EMRS की वैकेंसी निकाली है, 10,000 अभी है, बाकी आने वाले समय में और निकलेगी। तो बेसिकली आप सब लोगों को सरकार सैलरी तो देगी ना, और सरकार ये चाहती है कि अच्छे अच्छे शिक्षक, अच्छे अच्छे एम्प्लॉय
और उसके अंदर काम करे ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में क्या हो, सुधार हो। और सरकार यही सोच के चल रही है कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्दी सुधार होगा, क्योंकि गुणवत्ता किस पर निर्भर, यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है, प्राइस पे करनी पड़ती है, तो इसका मतलब फर्स्ट तो सही है, फर्स्ट तो सही है। चलो, अकेले वित्त पोषण, बस खत्म हो गया, उसमें कहीं भी ओनली की बात नहीं आई है, उसमें कभी ये नहीं कहा केवल धन से हो जाएगा, केवल धन से हो, उसने कहा धन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर केवल धन ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे उसने कहा। जैसे अकेले आया, यहां पर अकेले की बात, एकमात्र की बात, ओनली की बात कहीं पे भी नहीं हुई है। स्टेटमेंट में अगर ओनली शब्द नहीं आ जाए और नहीं हो और कंक्लूजन में आ जाए, मतलब वो नेगेटिविटी लेके आ रहा है, वो केवल अकेले की बात कर रहा है। तो अकेले अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है? नहीं नहीं नहीं, उसने ओनली कहता ना, अगर वो तो सही हो जाता, तो ओनली की बात आई नहीं, तो यहां पर केवल फर्स्ट फॉलो करता है, बिल्कुल सही बात है। सरकार यही सोचकर बहुत सारा धन एलोकेट कर रही है कि सुधार हो जाएगा। संजय राणा जी कह रहे हैं सर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाना है क्या, जो भी हो, तो भाई ये स्टेटमेंट पढ़ी क्यों रहे फिर अपन? संजय जी बिल्कुल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही जाएंगे, तभी सही होगा ना, स्टेटमेंट दे रहा है अपने को। आ जाओ अगला कथन, फटाफट फटाफट सॉल्व करो। मीनू सिंह पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा। चलिए, एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है, एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है, चलो क्या लगता है आपको? कितना कितना खतरनाक क्वेश्चन है, देखो आप, है ना? क्या समझाऊं फिर से, क्या समझाएं फिर से, आपको बताओ क्या समझाए? समझा तो दिया, इतना तो बोलता हूं मैं, इतना समझा देता हूं, फिर भी आपको कह रहे हो, है ना? इतना इतनी बार तो 5 बार तो डिस्कस कर दिया मैंने इसमें, है ना? वापस देखिएगा वीडियो को, है ना? चलिए ये बताओ, इसका आंसर बताओ। ये लो इंग्लिश में देख लो। अ रूम लुक्स ब्यूटीफुल विथ फ्लावर्स, अ रूम लुक्स ब्यूटीफुल विथ फ्लावर्स। चलिए, flowers are grown to be decorate rooms, okay? A room without flowers looks ugly. What do you say? इतने भोले कैसे हो आप? चलिए, क्या बता रहे हो आप सभी आंसर? ए बी सी डी बताओ। आ जाओ फिर से, मूल आत्मा को, मूल तत्व को खींच के बाहर निकाल दो। एक कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है, कमरा है, फूल लगा दिए तो खूबसूरत दिखता है, ठीक है। कमरों को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं, अरे पढ़ते ही गलत हो जाएगा, पढ़ते ही गलत। कुछ सामान्य व्यक्ति से भी अगर कहेंगे ना कि ये है कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है, हाँ बहुत बढ़िया बात है, कमरों को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं, अरे कमरा दिखता है खूबसूरत, रोज फूल लगाएंगे उसके अंदर क्या? नहीं लगा सकते, आप भी जानते हैं। और उसी के लिए किसके लिए? कमरे को सजाने के लिए ही फूल उगाए, कहाँ लिखा है? कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है, इसका कहीं भी ये मतलब नहीं निकलता है कि कमरों को सजाने के लिए फूल उगाए जाते हैं। कमरे नहीं सजाएंगे तो फूल नहीं उगेंगे, अरे फूलों का बहुत सारा दूसरा उपयोग भी है। चलिए दूसरा, बिना फूलों का कमरा बदसूरत दिखता है। यहां पर उसने कहा कि कमरा फूलों से खूबसूरत दिखता है, उसने ये नहीं कहा फूल नहीं लगाएंगे तो कमरा, ये क्या कहता है, गंदा या बदसूरत हो जाएगा, अगली हो जाएगा। तो वैसे ही सारी चीजें क्लियर हैं यहाँ पर मना करो, खत्म करो, क्योंकि कह रहा है कि फूलों से खूबसूरत दिखता है, तो बिना फूलों से तो कमरा तो थोड़ी तो खराब हो जाएगा। इसने कहा क्या? इसने कहा क्या केवल फूलों से ही, अगर कहता केवल केवल फूलों से ही कमरा खूबसूरत दिखता है, केवल फूलों से ही कमरा खूबसूरत दिखता है, दूसरा सही हो जाता कि फूलों के बिना कमरा जो है वो बदसूरत दिखता है। तो केवल शब्द तो आया नहीं उसमें, केवल फूलों से ही खूबसूरत बन सकता है तो बाकी नहीं है, लेकिन उसने दिए। तो बिल्कुल न तो फर्स्ट न ही सेकंड, अनुसरण करते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो, अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ध्यान देना। चलिए फटाफट से बताइए।
चलिए, क्या लगता है ये इंग्लिश में? अनएजुकेटेड पीपल आर एक्सप्लोइटेड बाय अदर पीपल इन द सोसाइटी। ठीक है, पहला, पीपल ओनली टेक एडवांटेज ऑफ अनएजुकेटेड पीपल। अच्छा, दूसरा, एजुकेटेड पीपल एक्सप्लोइट बाय द अनएजुकेटेड पीपल इन द सोसाइटी। ठीक है, चलो आंसर आ गए आप सबके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार, जानदार। फटाफट से क्लास को लाइक करो। 230 लोग लाइव देख रहे हैं, 165 ही लाइक है। प्रश्न अगर अच्छी लगती है तो थम्स अप का बता दो, है ना। आ जाओ। अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। अन्य लोग, किसका नाम आया यहां पर? अन्य लोग। अन्य लोग में कौन? अन्य लोग में कौन? शिक्षित, अशिक्षित, अर्धशिक्षित, शिक्षित, अशिक्षित, अर्धशिक्षित। ठीक है, अन्य में सारे आ गए। और शोषण कौन कर रहे हैं? अन्य लोग। किसका? अशिक्षित का। चलिए आ जाइए। अब लोग केवल अशिक्षित लोगों का लाभ उठाते हैं। लोग केवल, केवल शब्द आया है, वहां कहीं केवल आया क्या? क्या शिक्षित लोगों का लाभ नहीं उठाया जाता है? बिल्कुल उठाया जाता है। शिक्षित लोगों का भी बहुत बार लाभ उठाया जाता है, इसलिए उसने केवल अशिक्षित की बात नहीं करी। उसने कहा शिक्षित, अशिक्षित जो है, अशिक्षित जनरली, सामान्य अशिक्षित लोगों का समाज में अन्य लोगों द्वारा शोषण किया जाता है। अशिक्षित की बात करी उसने। तो लोग केवल अशिक्षित लोगों का ही लाभ उठाते हैं, तो केवल तो आया ही नहीं ना। अशिक्षित है उनका लाभ उठाया जाता है, बट उन्हीं का लाभ उठाया जाता है, केवल वो ही शोषित होते हैं, ऐसा बात उसने नहीं करी है। तो केवल तो आया ही नहीं कहीं, तो केवल कैसे कह दे? केवल, केवल अशिक्षित, क्यों? शिक्षित का लाभ नहीं उठाते? बिल्कुल उठाते हैं। तो अशिक्षित का उठाते हैं, उसने ये कहा। उसने ये नहीं कहा कि केवल अशिक्षित का ही उठा। मैं कहा ना, केवल ओनली शब्द आ जाए तो विशेष रूप से ध्यान रखना उसका। दूसरा, शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते हैं। अशिक्षित लोग समाज में, देखो, लोग समाज में अशिक्षित व्यक्तियों का शोषण करते हैं, ये बात ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट भी कह रहा है, बट उसमें केवल शिक्षित लोग ही करते हैं क्या? मैंने वो अन्य पे गोला किया हुआ है, मैंने तभी ऐसा कह दिया, अन्य पे गोला करके। तो अशिक्षित लोगों का शोषण अन्य लोगों द्वारा, अन्य में शिक्षित भी आ गए, अन्य में अशिक्षित भी आ गए, और अर्धशिक्षित भी आ गए, है ना। तो यहां पर केवल शिक्षित को पॉइंट आउट करना, शिक्षित लोग ही अशिक्षित लोगों का जो है ये फायदा उठाते हैं, तो ऐसी कोई बात यहां पर नहीं है। तो यहां पर फिर से गलत हो जाएगा, क्योंकि अकेले शिक्षित, अन्य का मतलब क्या है? शिक्षित, अशिक्षित, अर्धशिक्षित। क्लियर है? तो दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहां पर केवल एजुकेटेड पीपल ही उठा रहे हैं। नहीं, यहां तो कह रहा है अदर पीपल, तो अदर में केवल एजुकेटेड आते हैं क्या? नहीं, पीपल ओनली टेक, ओनली, ओनली आ गया, फिर से गलत। चलो आ जाओ, ऑप्शन नंबर डी। ओहो हो, ये प्रश्न आया है। हाँ, खुद से ऐड नहीं करना है सुनीता जी, क्यों करेंगे खुद से ऐड? अर्धशिक्षित क्या होता है अगली क्लास में बताएंगे विजय सिंह जी, है ना। चलिए चलिए फटाफट से बताओ। नोटिफिकेशन किसी को नहीं भी मिले तो भी 5 बजे फिक्स आपको आ जाना है। क्लास हमेशा होती है, रेयरली कभी नहीं हो पाती किसी कारण से, बाकी मैं हमेशा आप तक पहुंचने का कोशिश करता हूं। चलिए आ चुका है प्रश्न, सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। ठीक है, चलिए, ऑल रिच पीपल आर हैप्पी इन लाइफ। चलिए, अब मैं देख पा रहा हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो ऑप्शन नंबर सही की तरफ बढ़ने लगे हैं धीरे धीरे, है ना। वो चीजों को पकड़ना शुरू कर दिया उन सब ने, है ना। चलो बहुत बढ़िया चल रहे हो आप, बहुत बढ़िया। तो आ जाओ, चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑल रिच पीपल आर हैप्पी इन लाइफ, ठीक बात है, तो मैं डायरेक्ट उसको पकड़ लेता हूं। सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश हैं। सभी धनी व्यक्ति खुश है, जिसके पास धन है वो खुश है, इसका मतलब तो ये निकलता है। सभी खुश है, उसके पास धन है, ये मतलब कुछ हो सकता है लेकिन सभी नहीं। लेकिन जिसके पास धन है उसके पास समस्त है, समस्त मतलब खुश है। तो सभी धनी व्यक्ति की बात हो रही है, और वो सारे क्या है? खुश है। मतलब धन का सीधा संबंध जोड़ा जा रहा है किससे? खुशी से। धन का सीधा संबंध किससे जोड़ रहे हैं? खुशी से जोड़ रहे हैं। तभी तो कहा ना सभी धनी, कुछ धनी व्यक्ति, या कहते ना कुछ धनी व्यक्ति जीवन में खुश है, तो कुछ कहते ही पहला गलत हो जाता।
लेकिन कह रहा सभी धनी, जिसके पास धन है वो खुश है, तो धन और खुशी का सीधा संबंध है, तभी उसने कहा जिसके पास धन है वो सब खुश है, पहला। दूसरा, धन से जीवन में खुशी आती है, सभी धनी व्यक्ति, जैसे ही सभी धनी व्यक्ति आपने पढ़ा तो आपके दिमाग में आना चाहिए जिसके पास धन है वो खुश है, तो धन है तो खुश है, धन और खुशी का सीधा संबंध है। दूसरा, धन से जीवन में खुशी आती है, सही बात है, धन है तभी तो खुश है, धन है तभी तो खुश है, धन नहीं है, इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, तो खुश नहीं है। ठीक है, सभी धनी व्यक्ति खुश है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी, केवल धनी के बारे, गरीब के बारे में बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, केवल धनी कहा तो धनी के बारे में सोचना है। सब गरीब खुश नहीं होते हैं क्या? ऐसी बात अपन नहीं कर सकते यहां पर, क्योंकि उसने गरीब के बारे में बात नहीं करी, उसने धनी व्यक्तियों के बारे में बात की, तो गरीब के बारे में मत सोचना, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। सर धनी, सभी धनी खुश है तो गरीब का क्या, गरीब खुश नहीं होते क्या, ये आर्ग्यूमेंट नहीं करना है क्वेश्चन के अंदर। धनी के बारे में कहा है तो धन के बारे में सोचो, धन है खुशी है, मतलब धन से कुछ में खुशी आती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन। ओके, फटाफट से बताएंगे, फटाफट से, ये रहा कथन, यहां से पकड़ेंगे। अधिकांश अध्यापक ईमानदार है, रेखा ईमानदार है। इसका क्वेश्चन, इसका 10 सेकंड में जाना चाहिए आपका, इसका 10 सेकंड ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। पढ़ो कितना शानदार है ना, ये निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर वाला नहीं है, ये अलग चीज है। बहुत फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ है यहाँ पर स्टेटमेंट है और कोई एक कंक्लूजन सही होगा, ABCD बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा, चलो आ जाओ। इंग्लिश में आपने देख लिया होगा, अब देखते हैं कितना बढ़िया प्रश्न, देखो आप कितना उलझाने वाला प्रश्न है। अधिकांश अध्यापक ईमानदार है, अधिकांश, मोस्टली, नॉट ऑल, यही से प्रश्न क्लियर हो गया, खत्म हो गया प्रश्न यही से। जैसे अधिकांश पढ़ा, सभी नहीं कहा है, अधिकांश मतलब 100 में से 90 मान लो, बस अधिकांश का मतलब यही होता है। अधिकांश मतलब 100 में से 90%, 95%, 99%, 100 नहीं, सब नहीं, ठीक है। अधिकांश अध्यापक ईमानदार है, चलो अच्छी बात है, अधिकांश अध्यापक कैसे हैं, ईमानदार है। रेखा ईमानदार है, पहला कंक्लूजन पढ़ता हूं आपके सामने, रेखा एक अध्यापिका है, आ जाओ। अधिकांश अध्यापक ईमानदार है, इसका मतलब यह कभी नहीं होता है कि सभी ईमानदार लोग अध्यापक या अध्यापिका हैं, खत्म हो गई बात वहीं पे। रेखा ईमानदार है, इसका मतलब वो अध्यापक थोड़ा ही है, अध्यापिका थोड़ा ही है, कैसे कह देंगे, सभी अध्यापक ईमानदार है, सभी अध्यापक जो है ना वो क्या है, ईमानदार है, तो सभी ईमानदार अध्यापक थोड़ा ही है, खत्म हो गई बात वहीं पे। और इसमें भी अधिकांश है, सारे नहीं है, उसमें भी अधिकांश है, सारे नहीं है, तो पहला गलत हो गया। जो ईमानदार नहीं है वह अध्यापक नहीं है, जो ईमानदार नहीं है वह अध्यापक, अधिकांश से मामला सब गड़बड़ हो गया यहाँ पे। जो ईमानदार नहीं है वह अध्यापक नहीं है, ऐसी बात कहां कही गई, ऐसी बात कहां गई है, खत्म। ये तो ये सी तो पढ़ते ही काट देना, आप ईमानदार रहकर ही लाभ उठा सकते हैं, लाभ बाप की बात तो छोड़ो, आई नहीं है। लास्ट, कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने कहा अधिकांश अध्यापक ईमानदार है, इसका मतलब कुछ जो बच गए वो ईमानदार नहीं है। अगर सभी होते ईमानदार तो वो सभी लिखता, अधिकांश क्यों लिखा? अधिकांश का मतलब ये है, अधिकांश का मतलब ये है कि बहुत तो क्या है ईमानदार, लेकिन कुछ जो है ईमानदार नहीं है, तो यहां पर ये वाला निकलेगा। जो ईमानदार नहीं है वह अध्यापक नहीं है, नहीं निकल रहा है यहां से, नहीं पकड़ में आ रहा है। बहुत बढ़िया ऑलरेडी, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न। मंजिल तक पहुंचने का जो लोग संक्षिप्त रास्ता अपनाते हैं वे अक्सर मुश्किल में पड़ जाते हैं, ये आपकी एग्जाम के बारे में भी सत्यता है।
ये आपके एग्जाम शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मंजिल तक पहुंचने के जो लोग अ पीपल हु, मैं बता देता हूं, दोज हु टेक, दोज के बारे में बात हुई, दोज वो लोग, दोज हु टेक शॉर्टकट्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन ऑफन फेल इनटू ट्रबल। ठीक है, पहला लॉन्गर पाथ आर स्मूदर एंड इजियर, दूसरा पीपल चूज शॉर्टकट्स। व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से, क्या लगता है आपको? जानदार शानदार सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम के हैं, है ना? चलिए, क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है क्या, मंजिल तक पहुंचने का जो लोग, जो लोग, जो लोग, जो लोग, सभी लोग नहीं, जो लोग, ठीक है, मंजिल तक पहुंचने का जो लोग संक्षिप्त रास्ता अपनाते हैं वह अक्सर, अक्सर जनरली वेरी ऑफन मुश्किल में पड़ जाते हैं। पहला, लंबे रास्ते सुगम और आसान होते हैं। बात हो रही है शॉर्टकट रास्ता अपनाने की। आप में से बहुत सारे, आप तो बहुत मेहनती विद्यार्थी हैं, है ना, जिन्होंने ईएमआरएस का फॉर्म भरा है, बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनका चयन निश्चित है। लेकिन शॉर्टकट अपनाएंगे, आपने तो बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, नोट्स बनाए हैं, टेस्ट सीरीज ली है, यूट्यूब पे क्लासेस देखी है, पूरी की पूरी आपने इतनी मेहनत करी है। लेकिन कुछ लोग होंगे, होते हर जगह होते हैं, वो लास्ट के 5 दिन 10 दिन के अंदर यूट्यूब पे या शॉर्टकट कुछ नोट्स वोट्स पढ़कर पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो क्या सफल हो पाएंगे? वो लोग, वो लोग कौन लोग? जो कुछ थोड़े लोग हैं। तो और अब फिर से बात, लंबे रास्ते सुगम और आसान होते हैं। आपने तैयारी करी है 6 महीने 8 महीने से आप तैयारी कर रहे हो, क्या रास्ता लंबा और क्या यहाँ कहीं बात हुई क्या मंजिल तक पहुंचने के लिए? तो लंबे रास्ते सुगम और आसान होते हैं, अरे नहीं, लंबे रास्तों की तो बात ही नहीं है, या शॉर्टकट जो अपनाते हैं उनके बारे में बात हो रही है। लंबे रास्ते सुगम और आसान होते हैं ऐसी कोई बात तो यहाँ पर है ही नहीं, खत्म। लोग संक्षिप्त रास्ते का ही खत्म। जैसे आया का ही, क्या आया? पीपल चूज शॉर्टकट्स, इस हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी से हिंदी में पढ़ेंगे ओनली, इंग्लिश में ओनली और आएगा वहां पर, है ना। लोग संक्षिप्त रास्ते का ही चुनाव करते हैं। अरे आप भी तो हो, आप भी तो ये हमारे इसके प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो ना, कितने समय से आप तैयारी कर रहे हो? क्या आपने कोई शॉर्टकट अपनाया? कि आपने सिस्टम फॉलो किया, सब्जेक्ट पढ़े, नोट्स बनाए, तैयारी करी, टेस्ट सीरीज दी, लंबे रास्ते का चुनाव किया? क्या वो सुगम और आसान थे? क्या नहीं? क्या सबने शॉर्टकट का चुनाव किया? क्या नहीं? लोग संक्षिप्त रास्ते का ही चुनाव करते हैं, गलत। तो यहां पर ना तो फर्स्ट नहीं सेकंड। और बताइएगा एक सेशन कैसा लगा, ये क्लास कैसे लगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऑफलाइन कमेंट में, बाय बाय।